औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 4 से। तो ये है हमारे पास पार्ट 4। 3 -1/2 डॉट 3 1/2 ओवर 3 1/2। हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। हमारे पास आ गया 3 -1/2 डॉट 3 1/2 3 1/2। हमने क्या करना है, इन दोनों को जब भी हमने कहा था मल्टीप्लाई हो, हम वैल्यूज़ को कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, प्लस, और नीचे डिवाइड अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं। माइनस प्लस, ये पूरी पूरी वैल्यूज ही देख लें। माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया 0, हमारे इसके ऊपर पावर आ गई 0, और नीचे है 3 1/2। जब भी हमारे पास पावर 0 होती है, जब भी हमारे पास 2 पे कर लेते हैं पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। जब भी किसी के भी ऊपर पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। तो हमारे पास 3 के ऊपर पावर 0 है तो आंसर क्या आया, 1, और नीचे 3 1/2 है तो इसके ऊपर लगा देते हैं हम अंडर रूट। तो हमारा आंसर क्या है, 1/√3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ब्रैकेट क्लोज, बाहर 3 क्यूब है, अंदर ब्रैकेट क्लोज 36 1/2 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई 6 1/2 और डिवाइडेड बाय 8 1/2 डॉट 27 1/2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे पास क्या है, 36 1/2 डॉट 6 1/2, नीचे 8 1/2 डॉट 27 1/2, और हमारे पास ब्रैकेट क्या है 3। हमने अभी से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमने 36 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। 36 का एलसीएम आप अगर लें 36, तो अगर हम 6 के टेबल में ले 6 6 6 1 तो कितने बार 6 आया, 2 टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर और 1/2 डॉट 6 1/2। नीचे अगर हम 8 का लें तो 8 का हमारे पास क्या आएगा, 2 3 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 2 हमारे पास कितनी बार आया, 3 बार। यहाँ 1/2 आ गया। अगर हम 27 का लें, 27 का हम लेते हैं 27, 3 से 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 के ऊपर 3 और यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक है, अब 3 तो बाहर का एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को हम वो कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट हटाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डॉट 2 1/6। इसी तरह इसकी 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डॉट की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इन दोनों को करते हैं, 2 का 2 से कट गया तो यहाँ आ गया 1 डॉट 6/1। यहाँ पे आ गया 2 3/2 3 3/2। उसके बाद अगर हम दिनों को कॉमन कर लो तो यहाँ पे आएगा 1 + 1/2। बाहर तो ये एज इट इज़ ही रखेगी। ये दोनों कॉमन तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास ये कॉमन हो सकते हैं, 3/2 कॉमन हो सकता है। तो हम 3/2 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाले को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होगा, ऊपर हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पे इसका करते हैं 1 + 1/2। इन दोनों को कॉमन करें तो हमारे पास आएगा 2 + 1/2 3/2 3/2, और नीचे क्या आएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 3/2। इसके बाद की पावर हमारे पास क्या है, 3। अगर हम कटिंग करें देखना चाहें तो ये 6 1 से 6 और 6 कट सकते हैं ना, क्योंकि पावर भी इनकी सेम है और डिजिट्स भी ये सेम है, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर आ जाएगी 3। अगर जब 1 की पावर 3 होगी तो वो एज इट इज़ 1 आ जाएगा। ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 b की पावर 3 और होल स्क्वायर है 1/7 का, या होल ब्रैकेट है 1/7 की, सब की ब्रैकेट। हमने इसे ओपन करना है। 2187 a 5 b 17 a 12 b 3 इसे फिलहाल इस
2187 कैल्शियम लें। 3 से 3 7 से 21, 3 2 से 6 टू कैरी, 3 9 जा 3 2 से 6 1 कैरी, 3 4 से 12, 3 3 जा 3 8 1 जा 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 3 की पावर क्या है 7, ए की पावर 5, बी की पावर 17, ए की 12, बी की 3, 1/7। अब हम इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों को कॉमन ए को कॉमन करें, ए को कॉमन करें। जब भी हमने कहा कि डिवाइड हो, जब भी क्वेश्चन इस्तेमाल हो तो पावर्स क्या होती हैं, कॉमन इससे कर लिया। जब भी क्वेश्चन इस्तेमाल हो तो कॉमन पावर्स क्या होती हैं माइनस। अब बी को कर लेते हैं 17 माइनस 3, 1/7। 3 की पावर 7, ए की पावर 7 माइनस 7 और बी की पावर 14। 17 में से गए तो 14 हो गया। अब हर एक को ये होल अलग पावर दे देते हैं। हर एक को अलग पावर दी। 1 मल्टीप्लाई बाई 1/7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 7 7 से काट के 7 7 से 7 से 7 7 2 जा। यहाँ पे आया 3 के ऊपर 1 डॉट, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर 2। 3a -1 b -2 +2। अब इसे सही तरह करके लिखते हैं तो 3a -1 b +2 है। तो इसे सही तरह अगर करके लिखे तो 3b का स्क्वायर और a हमारे पास ऊपर माइनस है तो नीचे में क्या हो जाएगा प्लस, और +1 गैप हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 4 का अंडर रूट 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर रूट बी की पावर डिवाइडेड बाय सी की पावर 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 का अंडर रूट सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 3। सबसे पहले हमने अंडर रूट हटाया। अंडर रूट कैसे उठाया कि 1/4 लगा, फिर यहाँ पे भी अंडर रूट हटाया 1/4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी अंडर रूट हटाया 1/4। अगर इन तीनों का अब 1/4 है तो हम 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। 1/4 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे लिखा ए की पावर 3, बी की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3, सी की पावर 3, ए की पावर 3। अब हम इन्हें कॉमन कर लेते हैं। अब हमें इससे पहले तरतीब दे देते हैं। ए की पावर 3 डॉट बी की पावर 3 डॉट सी की पावर 3। ए इधर ले आते हैं, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3। क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम इसे आगे पीछे शिफ्ट कर देते होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस में नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई में आगे पीछे शिफ्ट हो जाता होता है। और ये पावर 1/4 आ गई। अब हमने इन्हें कॉमन कर लेते हैं। ए को जब भी हमारे पास डिवाइड होता है तो वैल्यू क्या होती है माइनस। बी की पावर 3 -3 और सी की पावर 3 -3 और ऊपर क्या है होल स्क्वायर 1/4 का। 3 में से 3 गए 0, बी की पावर में 3 से 3 गए 0, सी की पावर में 3 में से 3 गए 0। यहाँ पे आया 1/4। जब भी हमारे पास पावर 0 होती है, जब भी पावर 0 होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1। जब भी पावर 0 तो ए की जगह आया 1 डॉट बी की जगह आया 1 डॉट सी की जगह आया 1, 1/4 आ गया। 1 1 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। 1 की पावर आ गई 1/4 और 1 पे कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नॉट एनी पावर। 1 पे कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसकी का आंसर हमारे पास ओनली 1 होगा। 1 आंसर। 1 की पावर 1/4 हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए 1/4 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो लगा सकूं और आपको
बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूँ। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, डू सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।